दोस्तों वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे हाउसफुल 5 की। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फिल्म आखिर कैसी रही। और दोस्तों फिल्म कुछ यूँ है कि मान लीजिए आपने बहुत सारा रिच खाना खा लिया और पेट में बहुत गैस बन रही है। तो जैसे ही आप ये फिल्म देखेंगे, हो सकता है किसी के 30 मिनट देखने के बाद या किसी के 1 घंटा देखने के बाद, किसी के 40 मिनट देखने के बाद टाइम वेरी कर सकती है, लेकिन ये घटना होगी। वो घटना ये है कि जैसे ही आप ये पिक्चर एक सर्टेन टाइम तक देखेंगे, आपके पेट में बनी जो गैस है वो भड़क करके बाहर निकलेगी और अगर पॉटी है वो भी निकल जाएगी। अगर ये फिल्म आप किसी मुर्दे को दिखाएं तो वो फर्स्ट एड होकर उठेगा और आपकी गर्दन पकड़ के वही तोड़ देगा, फिर वो भी मर जाएगा और आप भी मर जाएंगे। तो मुर्दे के ऊपर भी ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। ऐसी फिल्म है दोस्तों। कॉमेडी 2 तरह की होती है, कुछ लोग कहते हैं, मतलब मैं जितना जानता हूँ। एक होता है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, मैं कोई फिल्म स्टूडेंट तो नहीं हूँ, एक आम इंसान ही हूँ। तो एक होता है स्लैपस्टिक, कि जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो बहुत आड़े टेढ़े मुंह बना के हंसाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है जिसे ड्राई ह्यूमर कहते हैं या सिचुएशनल, मतलब सिचुएशन पैदा हो रही है, कोई कॉमेडी कर नहीं रहा, उस सिचुएशन में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी से कॉमेडी निकल रही है, कोई कॉमेडी कर नहीं रहा। कभी कभी ये दोनों स्लैपस्टिक और ये सिचुएशनल कॉमेडी जो है, दोनों के ही एलिमेंट्स जो हैं किसी फिल्म में होती हैं। लेकिन क्या है कि वो जो स्लैपस्टिक कॉमेडी है, जिसका मतलब है आड़े टेढ़े मुंह बना के हंसाने की कोशिश करना, वो एक कंट्रोल में होती है। होते हैं कुछ पिकुलियर टाइप के कैरेक्टर, जैसे कचरा सेठ थे फिर हेरा फेरी के, और भी हो सकता है आपको ढूंढने पर मिले, लेकिन वो कंट्रोल में होती है। यहाँ क्या है कि अक्षय कुमार ऐसे ऐसे मुंह बना के हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मुंह बना के हंसाने के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है कि मुझे ऐसा लगा कि ये अक्षय कुमार वही है जिन्होंने फिर हेरा फेरी और भागम भाग और हेरा फेरी और न जाने कितनी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। ये क्या हमारे कॉमेडी किंग अक्षय कुमार है या कोई और है, उनका क्लोन है? तो इतनी बेकार है, मतलब इतनी ज़बरदस्ती फिल्म आपको हंसाने की कोशिश करती है कई जगह, कि उतनी ज़बरदस्ती तो शायद वो चाकू लेकर वो बोलता है ना पैसे निकाल, वो भी शायद इतनी ज़बरदस्ती ना करे। अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म के हीरोइंस की। फिल्म के हीरोइंस को जैसे फिल्म में ट्रीट किया गया, जैसे प्रेजेंट किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हीरोइंस ने ये बात कही होगी डायरेक्टर साहब से कि सर, हम डायलॉग नहीं बोल सकते, हम अच्छे पंच लाइन भी नहीं बोल सकते, या हम बोलना नहीं चाहते, व्हाटएवर जो भी हो, तो हम वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो सब कर सकते तो क्या हम ऐसी फिल्म में होते, हम कोई और फिल्म में होते। डायरेक्टर साहब ने भी शायद ये बात सुन के ये रिप्लाई दी होगी कि अरे ये कोई प्रॉब्लम है, हम बॉलीवुड वाले 5-10% जो कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाते हैं उसमें भी हम ज़रूरत हो ना हो अननेसेसरी इंटीमेट सीन घुसा देते हैं और स्किन शो वगैरह ये सब चीज़ें घुसा देते हैं। तो यहाँ नहीं घुसा सकते, आप एक काम कीजिए, आप रिवीलिंग ड्रेस में आइए, बाकी हमारी जो टीम है वो संभाल लेंगी, मतलब जो कैमरामैन, शूटिंग यूनिट जो भी शूट कर रही है पिक्चर, वो सब सारे लोग जो है वो संभाल लेंगे, जो भी लोग शूट कर रहे हैं। तो हीरोइंस को कुछ ऐसे ही प्रेजेंट किया गया, लगातार अननेसेसरी रिवीलिंग ड्रेस में आ रहे हैं, ओवर रिवीलिंग ड्रेस में कुछ हद तक, और साफ अब नज़र आएंगे कि किस इंटेंशन से उन्हें फिल्म जो है पुश करती है। देखिए रिवीलिंग ड्रेस काफ़ी फिल्म लाइन में काफ़ी हीरोइंस पहनती हैं, लेकिन रिवीलिंग ड्रेस पहनने के साथ साथ कुछ अच्छे डायलॉग, कुछ अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होते हैं या होने चाहिए। यहाँ तो कंप्लीट ऐसा लगता है कि रिवीलिंग ड्रेस पहनाने के लिए उन्हें कास्ट किया गया। और मज़े की बात यहाँ एक और है, रिवीलिंग ड्रेस पहनकर वो उतनी अट्रैक्शन भी जनरेट नहीं, एटलीस्ट मेरी नज़र में रिवीलिंग ड्रेस पहनकर वो उतनी अट्रैक्शन भी जनरेट नहीं कर पाती। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं मॉन्क बन चुका हूँ, हो सकता है कि वो हीरोइंस जो है उस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके भी लायक अब नहीं रही, और या तो हो सकता है कोई और 3rd या 4th या 5th या 6th कारण हो, मुझे नहीं पता। और आप कंप्लीट अगर आप कहें तो काफ़ी हद तक वेस्ट ऑफ टाइम है। और मेरा एक ही सवाल है भाई, मैं क्यों देखूँ ये पिक्चर जब मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं। OTT रेवोल्यूशन के बाद वेरियस इंडियन कंटेंट्स तो छोड़िए, वो तो है ही। एक ज़माने में जो हम समझते थे ना कि मतलब हॉलीवुड है कंटेंट फॉरेन, अब तो हॉलीवुड के अलावा यूरोपियन, हॉलीवुड, इजरायली, जापानीज़, कोरियन हिंदी डब होकर रिलीज़ हो रही है। कुछ तो ऐसे कंटेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में भी लोगों ने देख लिया, फिर मतलब बहुत साल बाद हिंदी में डब होकर रिलीज़ हो रही है, ताकि उसकी रीच और बढ़े उस फिल्म की या सीरीज़ की। तो भाई मैं क्यों देखूँ? एज़ यूजुअल बॉलीवुड जो है राइटिंग में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और राइटिंग, प्रेजेंटेशन में, और कॉमेडी वैसे भी बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉनर है कॉमेडी और हॉरर। इसमें तो बहुत स्किल की ज़रूरत होती है अच्छे से बनाने के लिए। तो अगर बॉलीवुड नहीं सुधरा तो ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। और पिक्चर देखिए दोस्तों, पिक्चर 200 करोड़ कमाए या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दे, मतलब ये हाउसफुल 5, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मज़ा नहीं आया, दैट्स इट।
कई लोग तो इसे मतलब वो सॉफ्ट पॉर्न कॉमेडी ये सब भी कह रहे हैं। खैर वो है या नहीं आप वो देख के समझेंगे। तो कुल मिला के कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, आप कुछ और देखिए। और अगर आप एक सिने लवर से पहले आप सिने लवर से पहले अगर आप एक एक्टर लवर है और एक्टर लवर भी उस इंटेंसिटी के है कि ब्लाइंडनेस की जो इंटेंसिटी है, सो एक्टर लविंग माइंडसेट में ब्लाइंडनेस की जो इंटेंसिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो शायद आप ये फिल्म देख के कहेंगे अरे अक्षय कुमार ने क्या काम किया, शायद आप ये बोल सके। लेकिन ओवरऑल जो है वो काफ़ी बेकार है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये बोलूँगा फिल्म जो है पूरी तरह से अक्षय कुमार के कंधे पे ही थी। वो ठीक है, वो हंसा नहीं पाए उतना, वो एक अलग बात है। और मैं बेसिकली एक्टर्स को जिम्मेदार नहीं करता, क्योंकि असली चीज़ है स्क्रिप्ट, डायरेक्शन। क्योंकि ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं कि जो आप एक फिल्म देखेंगे बेहतरीन एक्टिंग, दूसरी फिल्म में उनकी एक्टिंग देख के लगेंगे ये क्या है, वही एक्टर है। एक्टर नहीं, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन, टीम, प्रेजेंटेशंस और सबसे बड़ी बात स्क्रिप्ट राइटिंग। तो एक्टर को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो यही था मतलब हमारा रिव्यू। कम्प्लीटली आप अवॉइड कीजिए, और अगर जो मैंने कहा अगर आप वैसे हैं तो बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। तो शायद ये फिल्म आपको देख के ऐसी लगे कि फाड़ के रख दिया वगैरह वगैरह। तो यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।